नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एस. पालीवाल अपने YouTube चैनल आयुर्वेदाम टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम सुश्रुत संहिता के 9वें अध्याय योग्य सूत्री अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। इस अध्याय के अंदर हम जो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि आप जब भी कोई प्रोसीजर करते हो तो उस प्रोसीजर को पेशेंट पर करने से पहले उसके साधर्म्य कोई भी जो वस्तु होती है वहां पर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आज की भाषा में बात करें तो मॉडल्स और मैनिक्यूअन पे और जो आजकल कई जगह पर सिमुलेटर सेंटर स्थापित किए गए हैं जो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह लगते हैं और जहां पर हम किसी भी तरीके के कोई भी प्रोसीजर लाइक कैथेटराइजेशन हो गया है, आईवी मॉडल्स है, स्यूचरिंग मॉडल है, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स बनने हैं जहां पर हम पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाद में हम वो जो प्रोसीजर है वो पेशेंट के ऊपर कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है और हमारा जो कर्म होता है, हमारा जो कार्य है उसमें दक्षता हासिल होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सुश्रुत सूत्र 9 क्या बोलते हैं? आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि अधिगत सर्व शास्त्रम अर्थमपि, जिन्होंने सभी शास्त्र के अर्थ का ज्ञान लिया हो, जिन्होंने सभी शास्त्र के अर्थ को अच्छी तरीके से पढ़ लिया हो, सभी शास्त्र जिन्होंने पढ़े हो, जो बहुश्रुत है, ठीक है, उनके अर्थ को अच्छी तरीके से जिन्होंने ज्ञान किया हो, समझा हो, ऐसे जो शिष्य होंगे उनको योग्याम, योग्या का मतलब क्या है कि योग्या का मतलब होगा उनको उनके साधर्म्य वस्तुओं पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्नेह आदिषु छेद्य आदिषु च कर्म पथम उपदिशेत। इंपॉर्टेंट है, कर्म पथम उपदिशेत का मतलब क्या हुआ कि कर्माभ्यास करना। कर्माभ्यास करना किस पर करना कि जो स्नेहन और छेदन आदि जो रोग है उसके साधर्म्य जो वस्तुएं होती है जिसके अंदर शस्त्र कर्म किया जा सकता हो, ऐसी वस्तुओं पर पहले कर्माभ्यास करना है, पहले योग्य से अभ्यास करना है, उसके बाद में आपको पेशेंट के ऊपर कोई प्रोसीजर करना है। तो बहुश्रुतो जिन्होंने बहुत सारे जो तंत्र है, जो शास्त्र है, उनका अध्ययन किया है, ऐसे योग्य व्यक्ति भी अगर अप्यकृत अयोग्य कर्म स्व अयोग्यो भवति, अगर जिन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए लेकिन अगर उन्होंने अभ्यास नहीं किया, कर्माभ्यास नहीं किया, तो वो अच्छे सर्जन या अच्छे चिकित्सक नहीं हो सकते हैं, ऐसे हमारे आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे जो शस्त्र क्रम है, उस शस्त्र क्रम का अभ्यास कैसे किया जा सकता है और किन पर करते हैं। बात करते हैं हम छेदन की, यानी कि एक्सीजन की। हम एक्सीजन किन पर करेंगे? एक्सीजन हम किन पर किया जाएगा? तो एक्सीजन हम किस पर करते हैं? तो देखिए, पुष्प फल, पुष्प फल का मतलब क्या? क्या पुष्प फल का मतलब होता है कुष्मांड, ठीक है। पुष्प फल अलाबू, कालिंग, त्रपोश, एरवारु, कर्कारो, इन सभी पर क्या करना होता है कि छेदन आदि। छेदन आदि का मतलब छेदन, उत्कर्तन और परिकर्तन या अपकर्तन। उत्कर्तन का मतलब ऊर्ध्व छेदन और अपकर्तन या परिकर्तन का मतलब अधः छेदन होता है, ठीक है। तो इन पे क्या करना होता है कि इनका एक्सीजन करना होता है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई लौकी या पुष्प फल या फिर जो कालीन यानी कि जो तरबूज होता है उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, काटते हैं, यानी कि उसका क्या किया जाता है, एक्सीजन किया जाता है। लेकिन उसका एक्सीजन प्रॉपर वे के अंदर होना चाहिए, इसकी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज की भाषा में बात करें कि हमें छेदन का जो भी योग्याभ्यास करना है वो किस पर करते हैं। देखिए आजकल बड़े मॉडल्स एंड मैनिक्यून्स बहुत सारे आने आते हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि कर्माभ्यास कर सकते हैं। जैसे ये देखिए कि ये एक मॉडल है जो क्या है कि पूरा ह्यूमन बॉडी की तरह है और इसके अंदर ये सब जगह से क्या हो सकता है, यहाँ का इनका छेदन हो सकता है। क्या हो सकता है कि छेदन हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना होता है कि इनको क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है ताकि उनको प्रॉपर वे में उसका छेदन चिकित्सा जो छेदन कर्म है उसको वो सीख सकता है विद्यार्थी, ठीक है। तो ये है छेदन कर्म और इसका हमें ध्यान रखना है कि जितने भी हम कर्म पढ़ लें योग्याभ्यास के संदर्भ में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कई बार एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुष्पफल, पुष्पफल यानी कि जो पुष्पांड होता है उसको काटा जाता है, अलाबू को काटा जाता है, कालिंद, कालिंद यानी कि जो तरबूज होता है उसको छोटे छोटे पीस में काटा जाता है, प्रपूस हो गया, खीरा, एरवारू, करकारू, ये जितने भी होते हैं वो उनको क्या किया जाता है, उनको एक शेप के अंदर काटा जाता है ताकि छेदन का प्रैक्टिस किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं भेदन की, यानी कि इंसिजन की। इंसिजन किसका, इंसिजन हम किसका देंगे? तो देखिए
इंसिजन हम कहाँ पर लगाएंगे? भेदन योग्य। भेदन योग्य का मतलब क्या कि अब हमें इंसिजन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इंसिजन का प्रैक्टिस नहीं किया और अगर आपका इंसिजन सही नहीं लगता है, तो अगर वो क्रिस क्रॉस कुछ होता है या स्किन के ऊपर सही नहीं होता है, तो जब आप स्यूचरिंग करते हो तो वहां प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन नहीं आता है और जो वो वुंड बनता है वो बहुत देर से हील होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि इंसिजन की प्रैक्टिस करनी किस पे करेंगे। देखिए आचार्य क्या बोलते हैं, धृति बस्ती प्रक्षेपक। धृति का मतलब क्या होता है कि धृति का मतलब होता है एक चमड़े का थैला जो पानी से भरा हुआ हो। ठीक है, एक चमड़े का थैला होता है। ठीक है, धृति बस्ती। बस्ती का मतलब क्या हो गया, जैसे पहले के समय में जो बस्ती होती थी वो चमड़े की या उसकी बनाई होती थी। प्रसेवक, प्रसेवक यानी कि एक चमड़े का थैला है, उसके अंदर आप क्या कर लो कि उसके अंतर्गत आप क्या भरोगे कि क्या लिखा हुआ, उदक पंग पूर्णेशु, यानी कि उसके अंतर्गत पानी और कुछ मिट्टी या फिर कीचड़ भर दो। तो उससे क्या हो जाएगा कि एक शेप आ जाएगा। शेप आएगा यानी कि एक तरीके से एब्डोमेन तक की फीलिंग, एब्डोमेन जैसी फीलिंग आती है। तब आपको उसके ऊपर क्या करना है कि इंसिजन लेना है। तो आप अगर उस पर इंसिजन लेते हो तो वहां पर आपकी प्रैक्टिस होती है कि इंसिजन कैसा जा रहा है, कि एकदम लीनियर इंसिजन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस हमें कहाँ करनी है कि धृति बस्ती प्रक्षेपक, उसके अंदर क्या करना है कि चमड़े के थैले के अंदर कीचड़ भर लेना है या और वहां पर क्या करना है कि इंसिजन लगाना है। आज की भाषा में बात करें तो देखिए कुछ ही मॉडल्स है। ये देखिए कि ये मॉडल्स है जो ब्रेस्ट एक्सिस का है या ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो फीलिंग आता है, जो भी स्किन होती है हमारी एब्डोमेन को देख लीजिए, ऐसा लगता है कि उसके अंतर्गत कुछ भरा हुआ सा रहता है। तो जब आप उसके अंदर चमड़े के थैले के अंदर अगर कीचड़ भर लेते हो तो वहां पर क्या होता है, बिल्कुल भी आपको उसी तरीके से डॉन लाइक फीलिंग आती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि इंसिजन का प्रैक्टिस किया जाता है, क्या आपने इंसिजन प्रॉपर लगाया कि नहीं लगाया। ये देखिए डिफरेंट टाइप के इंसिजन है। ये देखिए ये ट्रैकियोस्टोमी का इंसिजन है। ये देखिए ये इंसिजन है, ये इंसिजन है। ये डिफरेंट टाइप के इंसिजन है। ठीक है, ये इंसिजन की यहाँ पर क्या की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। फिर इस इंसिजन पर सूचरिंग करके सूचर की भी प्रैक्टिस की जाती है। अब हम बात करते हैं लेखन की कि लेखन कर्म कहाँ करना चाहिए। देखिए आचार्य क्या बोलते हैं, सरोमणी यानी कि जहां पर बाल ज्यादा हो। सरोमणी चमड़ियां आते थे, यानी कि जिस चमड़ी पर क्या हो, बाल हो वहां पर क्या करना, लेखन कर्म करना। कल हमने पढ़ा था कि जब हम लेखन कर्म करते हैं तो शस्त्र को कैसे पकड़ते हैं, उत्तान पकड़ा जाता है, ताकि वहां पर जो भी आप लेखन कर्म करो तो इजी वे में रहे। ऐसा नहीं हो कि वो वहां की जो जगह है या वहां की जो स्किन है वो क्या हो जाए, पंचर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखन कर्म करना कहाँ करना, जहां क्या हो, सरोमणी रोम युक्त जो चर्म होता है उस पर क्या करना होता है कि उस पर लेखन कर्म करना होता है। क्या करना होता है कि लेखन कर्म करना होता है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी के वेदन की। वेदन यानी कि पंचरिंग। क्या बोलते हैं वेदन को, वेदन को बोलते हैं पंचर करना। ठीक है, अब देखिए वेदन यानी कि पंचरिंग। अब देखिए कि किसका पंचर करेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, मृत पशु सिरा। देखिए अगर कोई पशु है जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसकी सिरा के अंदर, उसकी जो सिरा है उस सिरा के अंदर क्या किया जाता है कि उस सिरा के अंदर आप पंचर करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप आईवी और जो आईएम लगा सकते हो या आईवी लगा सकते हो, कैनुला लगा सकते हो, तो उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होती है। इसके अलावा उत्पल नाल, उत्पल नाल, उत्पल नाल यानी कि कमल नाल। कमल नाल के अंदर आप क्या करना होता है, पंचर करना होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये जितने भी कर्म है जिनके अंदर हम योगाभ्यास करते हैं वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है, तो हमें सब याद रखना है। देखिए सिरा के अंदर पंचर ही होगा, छेद तो नहीं हो सकता ना, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। उत्पल नाल, जो उत्पल नाल होती है वो क्या होती है, एक तरीके से इस तरीके से खोखली टाइप की रहती है अंदर से। तो वहां पर क्या कर सकते हैं हम कि पंचर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि पंचर कर सकते हैं। उत्पल नाल का और भी बहुत जगह पे यूज होगा, तो वो भी हमें देखेंगे। तो उत्पल नाल और मृत पशु की सिरा में कौन सा कर्म कर देंगे, क्योंकि वेदन कर्म करेंगे। ये देखिए ये एक मॉडल है जिसको बोला जाता है आईवी मॉडल्स। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है क्या, आईवी, आईवी लाइन इंसिजन या कैनुला मॉडल। अब इसके अंतर्गत क्या करेंगे, देखिए ये क्या हो गया, एक तरीके की सिरा है। जैसे मृत पशु सिरा पे करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एनाटॉमी के अनुसार क्या लगाई जाती है, यहाँ पर वेसल्स
लगाई जाती है। ये कहाँ पर आर्टरी, कहाँ पर वेसल, ठीक है, सॉरी वेन है, और कहाँ नर्व है, पूरे एनाटॉमिकल के बेसिस पे इसको सेट किया जाता है। फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कैनुला या फिर आईवी इंजेक्शन की प्रैक्टिस की जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब आप किसी पेशेंट को आईवी या कैनुला लगाते हो, तब आपको आपके हाथ नहीं कांपेंगे और आपको इजी वे के अंदर, और हो सकता है कि आपकी बार बार प्रैक्टिस होने से आप क्या कर सकते हो कि सिंगल पंचर के अंदर ही आप कैनुला इजी वे में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं एक्शन। एक्शन का मतलब क्या, कि मैं बात करूं एक्शन की, तो एक्शन का मतलब होता है प्रोबिंग। प्रोबिंग करना, किसके अंदर करेंगे हम प्रोबिंग? प्रोबिंग हम उसके अंदर करेंगे जो मार्ग खोखला हो, उसके अंदर ही तो हम प्रोबिंग कर सकते हैं, बाकी किस में करेंगे? तो देखिए आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, घुण उपहत काष्ठ। क्या बोला है? घुण उपहत काष्ठ। घुण उपहत काष्ठ का मतलब जो जो लकड़ी है वो उसको क्या हो गई है, अंदर से खोखली हो गई। अंदर से खोखली हो गई है तो क्या कर सकते हैं हम उसके अंतर्गत? प्रॉबिंग या एक्शन कर्म कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेणु नल नाली, वेणु नल नाली यानी कि वेणु भी एक तरीके का क्या होता है, उसके अंदर भी शुष्क हो जाता है, यानी कि खोखली हो जाती है। शुष्क अलाबु मुख, जो अलाबु है वो शुष्क हो गया है। शुष्क हो गया है यानी कि उसके अंदर की जो भी स्ट्रक्चर थी, जैसे कोई बीज बीज, वो क्या हो जाता है, तो वहां पर वो क्या मिल गई है, शुष्क अलाबु मुख। इंपॉर्टेंट है, शुष्क अलाबु मुख में क्या कर सकते हैं फिर हम? ऐसन कर्म कर सकते हैं। कौन सा? ऐसन कर्म। शुष्क अलाबु मुख में क्या करेंगे कि ऐसन कर्म करेंगे। अलाबु, अलाबु के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि अलाबु क्या क्या यूज होता है। ठीक है, रंग जौ का अलाबू। अब देखो शुष्क अलाबू मुख में क्या किया कि ऐशन कर्म, क्योंकि ये क्या हो गई कि खोखली हो गई। वेणुनल नाली में क्या किया कि ऐशन कर्म, और घुण उपद काष्ठ के अंदर हमने क्या किया कि ऐशन कर्म किया, क्योंकि ऐशन कर्म उसी के अंदर किया जा सकता है जो क्या होता है, खोखला होता है, जिसके अंदर अंदर की तरफ में क्या हो कि कुछ गति या फिर वहां पर क्या हो, कोई ट्रैक हो, तो उसी के अंदर कर सकते हैं। जैसे हम फिस्टुला में कर सकते हैं, नाड़ी वर्ण अगर साइनस है तो उसके अंदर कर सकते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि प्रॉबिंग। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं कि ये एक तरीके का क्या है, ये क्या है कि ये प्रोब है। प्रोब का मतलब, प्रोब बहुत टाइप की होती है, आप समझो ये कि ये प्रोब है। जैसे कि क्या है, ईटीटी, इसको क्या बोला जाता है? एंडोट्रैकियल ट्यूब, जो एक तरीके का क्या होता है कि प्रोब लाइक है। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये कर रहे हैं ट्रैकियोस्टोमी। क्या कर रहे हैं? ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी, अभी ट्रैकियोस्टोमी क्या होता है? देखो ट्रैकियोस्टोमी के जब भी पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो हम उसको क्या करता है कि माउथ की तरफ से हम उसके एयरवे को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं होता है, वहां पर कुछ रहता है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक क्या लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं, यानी कि भेदन गर्भ करते हैं, और वहां से क्या करते हैं कि ट्रैकिया जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है उसको इंसर्ट किया जाता है, ताकि पेशेंट का जो एयरवे है वो क्लियर हो। ठीक है, तो ये क्या किया जाता है? ट्रैकियोस्टोमी की जाती है। अब ये ट्रैकियोस्टोमी की जाएगी, यानी कि ये ट्रैकिया, और ट्रैकिया क्या है? एक होलो मार्ग है, होलो है ना, होलो पाथवे, यानी कि वहां से ये कहाँ जाएगा कि यहाँ से ये कहाँ तक आ जाएगा कि यहाँ लंग्स तक आएगा। और इसके पास में ही, जैसे अंदर की तरफ से अगर हम आते हैं एपिग्लोटिस के पास में, तो वो कहाँ से आ जाता है कि ईसोफेगस की तरफ आता है, तो उसको चेक भी किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक होलो मार्ग है, तो इसलिए इसमें क्या कर सकते हैं कि एस्टर्न गर्म कर सकते हैं। तो यही हमारे आचार्य सुश्रुत का फंडा है कि जो भी होलो मार्ग हो या जिसके अंदर खोखली हो, जो चाहे कास्ट हो, चाहे वेणुनल नाली हो, चाहे शुष्क लाभ हो, वहीं पर हम क्या कर सकते हैं कि ऐसन कर्म या प्रोबिंग कर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं आहरण। आहरण का, आहरण यानी कि एक्सट्रैक्शन, निकालना। किसको निकालने का अभ्यास करें? देखिए आचार्य क्या बोलते हैं, पनस, बिंबी, बिल्व फल, बिल्व फल मज्जा और मृत पशुदान, इन सब में क्या किया जाता है? इन सब के अंदर आहरण कर्म किया जाता है। आप मेरे को बताइए कि अगर किसी पशु का है, मृत पशु का है, उसके दांत को निकालना है, तो हम जैसे कल बात की थी बड़ी शस्त्र की जो आहरण में काम आता है, टूथ एक्सट्रैक्शन के तौर पे, तो दांत को पकड़ के उसको निकालना होता है। तो डेंटिस्ट के अंदर इसका बहुत अच्छा रोल होता है इसको सीखने के लिए, क्योंकि डेंटिस्ट में अगर जरूरत पड़ती है क्या कि अगर किसी का जो दांत होता है उसको निकालना पड़ता है, तो उसको क्या करना होता है कि आहरण की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उस आहरण की प्रैक्टिस किस में कर सकते हैं कि मृत पशु दांत के अंदर आहरण की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर वो फल मजा है, उसको वहां से निकालने में क्या कर सकते हैं कि आहरण की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्या कि पनस और बिंबी के अंदर क्या कर सकते हैं कि आहरण की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये देखिए मॉडल में, ये देखिए ये टूथ है, इसका क्या किया जा रहा है कि इसका आहरण किया जा रहा है। ठीक है, और ये क्या है? देखिए ये एक तरीके का क्या है, ये क्या है? एक मॉडल से
क्या है, एक मॉडल है जहां पर क्या किया जा रहा है कि आहरण कर्म योग्य एक मॉडल है जहां पर हम आहरण की विधि को सीख सकते हैं। ठीक है, तो आजकल बहुत सारे ऐसे मॉडल्स और मैनिक्यूर है हर चीज के लिए जो भी आपको चाहिए। और ये बात हमारे आचार्य सुश्रुत ने उस समय भी बोली थी कि जब भी आप किसी को प्रैक्टिस के लिए या आप ऑपरेशन थिएटर या फिर आप प्रोसीजर के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको उसका अभ्यास करना होता है, उसकी साधर्म्य चीज। ठीक है, उसी का जो रूपांतरित रूप है वो है सिमुलेटर। अब हम बात करते हैं विश्रावण। विश्रावण का मतलब सिंपल भाषा में बात करें तो क्या, कि ड्रेन करना। जैसे रक्त विश्रावण, रक्त को निकालना। ठीक है, अब किस पे करेंगे, देखिए मधुचिष्ट उपलिप्त सालमली फलक पर क्या करेंगे, सालमली फलक पर, जिसको मधुशिष्ट आदि से क्या करेंगे, लेप करेंगे, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, उसको लगाकर सालमली फलक के ऊपर विश्रावण कर्म किया जाएगा। कि क्या उससे इससे ये देखा जाता है कि कितनी डेप्थ के अंदर करना है और कैसे करना। अब बात करें आज के टाइम में, देखिए ये जो मैनिक्यूर है, ये मैनिक्यूर क्या है, देखिए ये क्या किया जा रहा है, ये क्या किया हो रहा है, ये आईसीडी लगा रहे हैं। आईसीडी का मतलब क्या होता है कि जब पेशेंट टेंशन न्यूमोथोरेक्स या हीमोथोरेक्स जब पेशेंट जाता है तो क्या होता है कि पेशेंट का जो क्या होता है शिफ्ट हो जाता है और पेशेंट एक तरीके से कोलैप्स की कंडीशन, तब उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको रिलीव करने के लिए या इस एयर को रिलीव करने के लिए टेम्परेरी जो प्रोसीजर होता है वो तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर क्या दिया जाता है, एक निडल डाला जाता है जिससे वो जो एयर होती है वो बाहर होती है और पेशेंट क्या होता है, रिवाइव होता है। और कंप्लीट प्रोसीजर के लिए आईसीडी की जाती है, तो आईसीडी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे की जाएगी। तो ये देखिए क्या कर रहे हैं कि आईसीडी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं कि एक एक ट्यूब डाल रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब डाल रहे हैं और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इसको एक जोड़ दिया जाएगा जिससे वो ड्रेनेज होता रहेगा। अगर कोई वहाँ फ्लूइड है जैसे कि हीमोथोरेक्स हो रखा है तो वो जो ब्लड होगा, जो कलेक्शन होगा वो एक जगह पे आएगा। तो ये क्या किया जा रहा है कि ये ड्रेनेज किया जा रहा है, एक तरीके से क्या किया जा रहा है कि ड्रेनेज की क्या की जा रही है, अभ्यास किया जा रहा है। बात करें एप्सिस के अंदर, हमने सुश्रुत 5 के अंदर पढ़ा था कि आईएनडी का प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है कि आईएनडी है, आईएनडी का मतलब इंसिजन एंड ड्रेनेज है। ये देखिए एक मॉडल बहुत इजी वे के अंदर मॉडल्स बन रहा है। देखिए क्या है कि एक आपने ऊपर से कुछ सिलिकॉन का लेयर ले लिया, किसका ले लिया कि मान लीजिए आपने अच्छा बना रहे हैं तो सिलिकॉन का ले लिया, और यहाँ से आपने कोई दूसरा किसी अच्छे प्लास्टिक के मटेरियल्स का लिया और इसके अंदर आपने कुछ फिल कर दी। अब आप इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आपको क्या करना है कि इसको ड्रेनेज करना है, तो ड्रेन करना है, तो ड्रेन करने के लिए यहाँ पर इस प्रोसीजर के ऊपर आप इंसिजन का भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, फिर ड्रेनेज भी कर सकते हो। क्योंकि ड्रेन तब होगा जब आप क्या लगाओगे, आपने इसके ऊपर एप्सिस के ऊपर इंसिजन दिया। कौन सा इंसिजन के मैं बात करूं, क्रूशिएट इंसिजन के। तो अगर आपने क्रूशिएट इंसिजन दिया तो फिर क्या होगा कि जो भी ओपस पॉकेट होता है या जो भी आपने इसके अंदर मटेरियल फिल किया है वो क्या आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये हमें क्या करनी होती है, इनका योग्य अभ्यास करना होता है। तो विश्रावण के अंदर सालमली फलक के ऊपर क्या किया जाता है, मधुशिष्ट उपलिप्त से सालमली फलक पर विश्रावण कर्म किया। बात करते हैं जीवन कर्म की। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर फ्यूचरिंग नहीं आता है, फ्यूचरिंग कैसे आए। फ्यूचरिंग की प्रैक्टिस करनी होती है, कोई भी कर्म हो उसका प्रैक्टिस करना होता है। अब देखिए आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी कि पतला, घन यानी कि मोटा। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि अगर आपको फ्यूचर की प्रैक्टिस करनी है तो आपको जीवन कर्म के लिए क्या करने होते हैं, 2 कपड़े तो मिनिमम चाहिए होते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि ये स्किन और स्किन के भी पार्ट होता है, डर्मिस एंड एपिडर्मिस। ठीक है, और उसके बाद में आपने एक तो पतला ले लिया, एक मोटा कपड़ा ले लिया। उसका मीनिंग क्या, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ से निडल पास करते हो, अगर आपने सिंगल कपड़े लिया है तो निडल कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करते हो, निडल पास करते हो, थ्रेड आता है, फिर यहाँ से निडल पास करते हो, थ्रेड आता है। तो उससे क्या होती है कि आपकी प्रैक्टिस होती है, 2 लेयर आती है। ठीक है, इसलिए तो स्किन एपिडर्मिस और डर्मिस होती है ना। अब इसका क्या करेंगे, तो सूक्ष्म घन वस्त्र लेना है, 2 वस्त्र की लेयर बना दी आपने। अब आप क्या किया कि उसके क्या होगा, अंतरियोर मृदु चर्म, उसके जो देखिए आप ढंग से देखिए कि ये जो है ना, इसके जो अंतिम जो पोर होते हैं ना, वहां पर आपको क्या लिया है कि वहां पर आपको क्या करनी है, इस फ्यूचर की प्रैक्टिस करनी। ठीक है, ध्यान रखना है फ्यूचर की प्रैक्टिस में बहुत सारे रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, और जो भी इनके बीच का जो स्पेस है, फर्स्ट फ्यूचर, सेकंड फ्यूचर, थर्ड फ्यूचर, फोर्थ फ्यूचर, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक छोटा नहीं बड़ा हो, नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्किन है उसका अप्रोक्सीमेशन प्रॉपर होना चाहिए। और तो अगर आपने प्रॉपर वेव नहीं लिया तो यहाँ क्या बन सकता है कि यहाँ डॉग एयर बन सकता है, क्या बन सकता है कि डॉग एयर बन सकता है। तो हमें ध्यान रखना है किसकी प्रैक्टिस करनी,
कि सीवन कर्म की कहां पर करेंगे, सूक्ष्म और घन, ध्यान रखना 2 लेयर मिलेगी। अब देखिए ये क्या है, ये एक तरीके का स्यूचरिंग मॉडल है जो किससे बना है कि सिलिकॉन से बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, यहाँ से आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ से इसके नीचे भी एक लेयर और होती है। ठीक है, और 3 लेयर का लगभग ये रहता है। अब ये क्या करते हैं कि देखिए स्यूचर का मॉडल डिफरेंट टाइप के क्या लगा रखे हैं, ये कि ये इंसिजन लगा रखे हैं। क्यों लगा रखे हैं कि मान लीजिए आपने जो लीनियर इंसिजन होगा उसके अंदर तो आपने क्या कर दिया कि अच्छी तरीके से फ्यूचर कर दिया, लेकिन अगर कोई जिग जैग हो गया तो उसके अंदर आपको फ्यूचरिंग कैसे करनी है, तो उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पर होती है। ठीक है, आपने इसके अंदर ईजीएम कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपको कैसे करना है, इसको कैसे मैनेज करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये हाफ मून मून शेप होता है, हाफ मून शेप, तो इसमें प्रैक्टिस कैसे करनी होती है। अगर ये वाई शेप अगर कोई इंसिजन चला गया तो उसके अंदर हमें फ्यूचरिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। इन सभी का कर्माभ्यास करने के लिए क्या किए जाते हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स और मैनिक्यून्स होते हैं जहां पर हम इनके कर्माभ्यास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बंधन की, बैंडेजिंग बहुत जरूरी है। जब भी किसी भी रोगी को या जब भी कहीं पर भी कोई चोट लगती है तो सबसे पहले तो क्या होता है कि उसमें क्या किया जाता है कि बोला जाता है कि पट्टी बांध लो। लेकिन डॉक्टर साहब को अगर पट्टी बांधनी नहीं आती है और अगर उन्होंने अच्छी नहीं बांधी तो सामने वाले पेशेंट को क्या लगेगा कि यार कैसा डॉक्टर है जिसको पट्टी बांधनी भी नहीं आती, क्योंकि बेसिक नीड है। अब पट्टी कैसे बांधेंगे, देखिए सुश्रुत बोलते हैं कि पट्टी बांधने की प्रैक्टिस करनी, कहाँ करनी, पुष्टमयी पुरुष जो डमी होते हैं, जो डमी जो होते हैं जो शॉप पर लगे हुए रहते हैं, उस समय पुरुष के अंग प्रत्यंग पर क्या करना है, हमें ये बंधन योग करना है, यानी कि क्या करनी है, बैंडेज बांध। ये देखिए ये क्या है, एक डमी है। अब यहाँ पर देखिए अगर इसका हाथ कट गया और हमें इसकी ब्लीडिंग हो रही है और इसको पट्टी बांधनी है तो कैसे बांधेंगे, तो ये देखिए आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के आगे हम जब पढ़ेंगे तब उन्होंने विभिन्न प्रकार के बंधन बताए हैं। ठीक है, कि कौन से बंधन को किस तरीके से बांधना चाहिए, लेकिन उसको पेशेंट में बांधने से पहले आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो उस प्रैक्टिस के लिए ये एक डमी मॉडल है। ये देखिए यहाँ पर आपने बंद बांधा, यहाँ पे आपने बंद बांधा, यहाँ पे आपने बंद बांधा। हर ऑर्गन का, हर बॉडी के पार्ट पर बंधन की विधि अलग होती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, उसका प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोष बंद करो, दाम बंद करो, स्वस्तिक बंद करो या स्थगित बंद करो। जब हम बंद के बारे में पढ़ेंगे तब उसके डिफरेंट टाइप्स के जो बंधन है उसको कैसे बांधा जाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज इतना ध्यान रखिए कि जो बंधन की भी प्रैक्टिस हमें आनी चाहिए। आईवी मॉडल, आईएम मॉडल उस टाइम आचार्य सूत्रों ने दिए हुए हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं अग्नि क्षार योग। कि अग्नि और क्षार का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब बात शल्य में आती है तो शल्य तो अग्नि और क्षार के बगैर चलता नहीं है। तो शल्य तंत्र में अग्नि और क्षार कहाँ लगाएंगे, देखिए इंपॉर्टेंट है, कैसे ध्यान रखोगे। क्या लिखा है, खंड, मास खंड, क्या, मास खंड, मृदु मास खंड। अगर मास खंड होंगे, देखो जब वो आचार्य सुश्रुत अर्श की चिकित्सा में भी जब 4 चिकित्सा बताता है, जब औसत चिकित्सा बताते हैं, वो क्षार बताते हैं, अग्नि बताते हैं, शस्त्र बताते हैं, तब भी वो बोलते हैं कि जो मृदु या कसरत किस तरीके के जो अश होते हैं उसमें किस तरीके की चिकित्सा की जाती है। अब मेरे को बताओ कि अग्नि है, अग्नि कर्म करेंगे। अगर अग्नि कर्म किस में करेंगे, मास खंड। सिंपल सी भाषा में ध्यान रखो कि आप सब जानते हो कि कदर जो होता है उसे क्या बोला जाता है, कि कौर्न बोला जाता है। उस कॉर्न के अंदर कौन सी चिकित्सा करेंगे, तो आप सब जानते हो कि उसके अंदर अग्निकर्म किया जाता है, क्योंकि उसमें जो लेयर होती है ऊपर की, तो वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। यानी कि उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। क्या किया जाता है, कि जलाया जाता है, उसको निकाला जाता है। एक्चुअली में आचार्य सुश्रुत ने कदर की चिकित्सा में 2 स्टेप दिए हैं। दोनों स्टेप में एक बार यहाँ लिख लेता हूँ कि एक स्टेप उन्होंने बोला है उत्कर्तन, और उत्कर्तन की बात मैंने छेदन के साथ में की थी। और दूसरा उन्होंने बताया है स्निग्ध दग्ध, स्निग्ध दग्ध यानी कि अग्निकर्म। ठीक है, अग्निकर्म, अग्निकर्म का ही भेद होता है। उत्कर्तन यानी कि उसको क्या करना है, छेदन की तरह करना है, उसको काटना। ठीक है, और स्निग्ध दग्ध उसके बाद अग्निकर्म करोगे, इसीलिए अग्निकर्म चिकित्सा को अपनुर्भव चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये मृदु मांस खंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब हम कर्ण संधि बंधन की बात करेंगे तब हम मृदु मांस पेशी की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मृदु मांस खंड आ जाता है तो खंड से आपको इतना ध्यान रखना कि कदर है, और कदर के अंदर क्या किया जाता है, कि अग्निकर्म किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो स्किन होती है ऊपर की वो कैसी हो जाती है, कि हार्ड हो जाती है। अब मेरे को बताइए कि हम कर्ण संधि बंधन, मैंने अभी बात की कर्ण संधि बंधन की, पूरा अलग से अध्याय है आचार्य सुश्रुत में इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के कर्ण संधि बंधन बताए हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। क्या बताया है, मांसपेशी, मृदु चर्म मांसपेशी। फिर बताओ आपका कान कैसा, कान कैसा, एकदम सॉफ्ट, कॉटलेस, है ना।
सॉफ्ट है। अगर यहाँ पर क्या हमें इसके अंदर अग्निकर्म कर दूं? नहीं करना, क्योंकि ये मांसखंड नहीं है। क्या है? मांसपेशी है। क्या है? मांसपेशी है, सॉफ्ट है ना। तो यहाँ पर क्या करना? कर्ण संधि बंधन करना। ध्यान रखना, देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट कान है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट कान होते हैं, तो क्या करना है कि वहां पर कर्ण संधि बंधन करता है, ना कि अग्निकर्म करना है। कंफ्यूज नहीं होना, पेशी है, मांसपेशी है, बस याद रखना है, कैसे भी रखो, इतना याद रखना, मांसपेशी। सिंपल सी भाषा है कि मान लीजिए कि कार्टिलेज है और मांसखंड है, यानी कि वो हार्ड स्ट्रक्चर है। हार्ड स्ट्रक्चर है तो अग्निक्रम से जलाया जाएगा, और अगर मांसपेशी है तो क्या किया जाएगा कि कर्ण बंधन किया। ठीक है, देखिए ये ऐसे कई मॉडल्स और सिमुलेशन आते हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोबिलोप्लास्टी भी कर सकते हैं। लोबिलोप्लास्टी, लोबिलोप्लास्टी के बारे में भी आचार्य ने बताया है। तो उसमें क्या करेंगे कि जैसे यहाँ से क्या होगा कि अगर किसी का कर्ण छेदन हो गया है तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि लोबिलोप्लास्टी की जाती है। तो लोबिलोप्लास्टी यानी कि उस कर्ण को सीवन कर्म द्वारा सीला जाता है। तो देखिए सीवन कर्म की भी प्रैक्टिस, ऐसा मॉडल अगर आपके पास में और ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, तो ऐसे मॉडल के अंदर आपने इंसिजन लिया तो भेदन की प्रैक्टिस, भेदन का। अगर आपने जिगजैग इंसिजन लिया तो इंसिजन, और इसको क्लियर करने के लिए, उसको अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको कुछ सरफेस को काटना भी पड़ेगा, तो एक्सीजन की भी प्रैक्टिस हो गई। और उसके बाद में आपको इसके अंतर्गत क्या करना है कि जो भी स्किन होती है, अगर हम पॉटरी यूज करते हैं, डाइथर्मी यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि डाइथर्मी यूज करते हैं तो वहां की जो मार्जिन होती है थोड़ी क्या हो जाती है कि पॉपुलेट होने की वजह से उसमें प्रॉपर हीलिंग नहीं होती है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि लेखन कर्म भी कर सकते हैं और शिवन कर्म भी कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेत्र प्रणिधान, नेत्र प्रणिधान कर्म की। यानी कि नेत्र, जो बस्ती नेत्र होता है उसको कैसे लगाए, बस्ती, बस्ती नेत्र को कैसे करें, व्रण बस्ती को कैसे यूज करें, उसकी प्रैक्टिस कहाँ करें, पंचकर्मा से संदर्भ में। ठीक है, तो आचार्य बोलते हैं उदक पूर्ण घट पाश हो छिद्र। ठीक है, और अलाबु मुख के अंदर, और क्या करना, अलाबु मुख में क्या करेंगे हम कि नेत्र प्रणिधान बस्ती। आप मुझे ये बताइए उदक पूर्ण घाट, घट के पास में होगा, तो घड़े के जो पार्श्व छिद्र होता है, ठीक है, ये घड़ा है, इस घड़े के जो ये पार्श्व छिद्र है, उस पार्श्व छिद्र के अंदर क्या करना कि हमें यहाँ पर से क्या करना होता है, बस्ती नेत्र के प्रवेश करवाने की विधि देखनी है। हम जानते हैं कि हमारे वात के लिए बस्ती को अच्छी सबसे बेस्ट चिकित्सा बताया गया है, और बस्ती चिकित्सा के लिए क्या होता है कि गुदा मार्ग से जो भी बस्ती नेत्र होता है उसको प्रवेश करवाया जाता है। तो उसके प्रवेश करवाने की जो विधि होती है और उसकी जो टेक्निक होती है वो किससे सीखनी होती है, तो उदक घट के पार्श्व क्षेत्र से या फिर अलाबु मुख से। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना क्या है, अलाबु मुख। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं शुष्क अलाबु मुख में क्या करोगे आप, अगर मैं शुष्क अलाबु मुख बोल दूं कि सूखा है अलाबु का मुख, यानी कि क्या हो चुका है कि खोखला हो चुका है, अरे खोखला हो गया है तो क्या कर्म करोगे, तो आप बोलोगे कि सर ऐशन कर्म करेंगे। कौन सा कर्म करोगे कि ऐशन कर्म करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा कर्म करोगे कि ऐशन कर्म करेंगे। और अगर अलाबु मुख है खाली, तो अलाबु मुख है तो कौन सा कर्म करोगे कि नेत्र प्रणिधान या बस्त्र आदि कर्म करेंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोनों चीजें। अब देखिए बात आती है उत्पल नाल की। मैंने बात की थी कि उत्पल नाल का एक जगह और यूज होता है। उत्पल नाल के अंदर क्या करते हैं कि कर्ण संधि बंधन करते हैं। और अगर मैं क्या किसकी बात करूं, आगे देखिए आप उत्पल नाल का, तो उसके अंदर हम कौन सा कर्म करते हैं, या वेदन कर्म करते हैं कि कौन सा कर्म करते हैं। देखिए ये देखिए ऐसे कर्म क्या लिखा है, सुस्त अलाबुमुख, और अलाबुमुख के अंदर नेत्र प्राणिधान या बस्ती का किया जाता था। अब बात देखिए ये क्या लिखा हुआ है, उत्पल नाल। क्या है उत्पल नाल, कौन सा कर्म, वेदन। मैंने क्या कहा था कि उत्पल नाल भी एक तरीके की क्या होती है, उत्पल नाल यानी कि कमल नाल, वो भी एक तरीके से क्या होती है कि वो अंदर से इस तरीके से खोखली टाइप का हल्का सा उसके अंदर का फ्लूइड कर रहता है। अगर आप उसमें पंचर करते हो तो वहां पर आप पंचर की प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं उत्पल नाल के अंदर सॉफ्ट होती ना, मृदु चर्म मांसपेशी सॉफ्ट होती ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कर्ण संधि बंधन की भी विधि प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसकी कर सकते हैं, कर्ण संधि बंधन की। ध्यान रखना कि उत्पल नाल का यूज किस किस के अंदर होता है कि दो जगह पे होता है। मैं इधर ही लिख लेता हूँ कि उत्पल नाल, उत्पल नाल या कमल नाल दोनों एक ही है। इसकी बात करूं कहाँ का यूज होगा, एक जगह पे तो ये काम आएगी कहाँ पे, कौन से कर्म के अंदर के वेदन कर्म के अंदर। कौन सा कर्म, इसमें तो वेदन कर्म कर सकते। और एक दूसरे कर्म की बात करूं मैं तो कौन सा कर्म हो सकता है, कर्ण बंधन या कर्ण संधि बंधन।
कर्ण बंधन या कर्ण संधि बंधन हम कर्म कर सकते हैं। तो उसका अलाभोमुख में ऐशम कर्म, और अगर अलाभोमुख की बात की जाए तो अलाभोमुख में कौन सा कर्म करेंगे, तो हम बात करेंगे कि अलाभोमुख के अंदर नेत्र प्रणिधान, नेत्र प्रणिधान, नेत्र प्रणिधान बस्ती या फिर व्रण बस्ती का भी यूज करते हैं। ठीक है, नेत्र प्रणिधान बस्ती आदि, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि आचार्य बोलते हैं कि ये क्यों करना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि एवं आदिशु मेधावी, जिसने सिर्फ शास्त्र का ज्ञान कर लिया, बढ़िया शास्त्र ज्ञान कर लिया, उसको हर एक चीज अच्छे से पता है, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है, लेकिन लेकिन अगर उसने प्रैक्टिस नहीं की, योगाभ्यास नहीं किया, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि देखिए, एवं आदिशु मेधावी यथा विधि द्रव्येषु योग्याम कुर्वाणो न प्रमहेतु कर्मसु। अगर उसने नहीं किया तो वो किसी भी कर्म को करने में क्या होगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो योग्य का अभ्यास करता है तो वो क्या होगा कि अगर वो पेशेंट पर सीधा जाएगा, फिर अगर वो सर्जरी करेगा योग्य अभ्यास करने के बाद में, तो उसकी सर्जरी और उसको यश भी प्राप्त होगा, और वो अपने कर्म के अंदर क्या रहेगा कि कर्म के अंदर पेश करेगा। तो ये इसकी लाइन का रेफरेंस कई बार पूछा जाता है, इस लाइन का क्या रेफरेंस है, तो इस लाइन का रेफरेंस याद रखना कि सूत्र 9। ठीक है, ओके। योग्य से पहचान लेना कि योग्य कौन सा अध्याय है कि सूत्र 9 है। अब हम बात करते हैं इस अध्याय के अंतिम श्लोक की, क्या कि तस्मात् कौशलम, तस्मात् कौशलम औचर शस्त्र क्षार अग्नि कर्मसु। आचार्य बोलते हैं कि जिसको, जो व्यक्ति शस्त्र क्षार और अग्नि के अंदर, प्रत्यक्ष कर्म के अंदर या उसके कर्म के अंदर अगर उसको कुशलता हासिल करनी है, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसके साधर्म्य, यानी कि आपने अभी देखे हैं कि जो छेदन भेदन के योग्य, और आज की भाषा में बात करें तो उसको मॉडल और मैनिक्यून पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। यस्य यत्र साधर्म्यम तत्र योग्याम समाचरेत्, उसके साधर्म्य पर क्या करना चाहिए, उसको कर्माभ्यास करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा सूत्र जो 9 है योग्य विधि अध्याय, वो यहीं पर खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत, नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।